केंद्रीय चुनाव आयोग की अहम बैठक है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की मीटिंग है। कोरोना महामारी के बीच में चुनाव कराने को लेकर एक प्रेजेंटेशन होगा। उपचुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग समीक्षा करेगा। गाइडलाइन का पालन करवाने को लेकर भी ये प्रेजेंटेशन है। तो एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि वक्त पर उपचुनाव करवा लिए जाएंगे और चुनाव आयोग ने किस तरह से कोरोना महामारी के बीच चुनाव होंगे इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। उपचुनाव को लेकर भी आयोग समीक्षा करेगा। गाइडलाइन का पालन कैसे करवाया जाएगा या कैसे करवाना है आगे, इसका एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग की अहम बैठक है। मध्य प्रदेश उपचुनाव, इसके पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने बैठक की है जिसमें कैसे इस काल में, कोरोना संक्रमण काल में चुनाव हो सकते हैं, किन निर्देशों का पालन करवाना होगा, किस तरीके से कराना होगा, इस पर यह प्रेजेंटेशन है। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनका रुख करते हैं। सुधीर, ये बड़ी चुनौतियों की वाकई के संक्रमण काल में आप चुनाव करवाएं और इतनी सीटों पर चुनाव कराएं, प्रेजेंटेशन होना है, क्या जानकारी, क्या डिटेल इस बारे में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और न केवल मध्य प्रदेश के में उपचुनाव बल्कि पूरे देश भर में 45 सीटों पर उपचुनाव है पुनीत, और इसके बाद में बिहार के चुनाव होने हैं। लिहाजा केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की बैठक काफ़ी अहम मान रही है और चुनाव समय पर हों, ये कल ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं मध्य देश के सुनील अरोड़ा, उन्होंने स्पष्ट किया था कि सितंबर के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव कराने की उनकी मंशा। लिहाजा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये पूरी बैठक मानी जा रही है। प्रेजेंटेशन इस बैठक में दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और WHO की गाइडलाइन का पालन करते हुए किस तरीके से मताधिकार का प्रयोग जो है वोटरों के द्वारा किया जा सकता है और कौन सी ऐसी व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं जो कोरोना महामारी के चलते चुनाव के दौरान आ सकती है, लिहाजा उन पर क्या एहतियात चुनाव आयोग को बरतनी चाहिए और क्या गाइडलाइन चुनाव आयोग को जारी करनी चाहिए। ये ऐसे तमाम बिंदु है जो कि इस पूरी बैठक में रहने वाले हैं। काफ़ी अहम ये बैठक, अगर आज इस चुनाव आयोग की बैठक में प्रेजेंटेशन पूरी तरह सफल रहता है और उस पर सहमति चुनाव आयोग की ओर से बनती है तो जिले के कलेक्टरों से, खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से जो है जानकारी बुलाई जाएगी जिले की स्थितियों को लेकर, और उसके आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आने वाले समय में किया जाएगा, क्योंकि न केवल उपचुनाव, उसके बाद में बिहार के चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहता है, आज का प्रेजेंटेशन जो दिया जाएगा उसमें अगर चुनाव आयोग पूरी तरह संतुष्ट नजर आता है तो उपचुनाव समय पर कराने का रास्ता खुलेगा और उसके बाद में बिहार के चुनाव भी तय समय पर हो सकेंगे। इस प्रेजेंटेशन के बाद में ये उम्मीद कम से कम जरूर लगाई जा सकती है। पुनीत, चलिए, तो ये एक बड़ी अहम बैठक है जिसमें किस तरीके से चुनाव होंगे, क्या होंगे, तारीखों को लेकर भी सब इंतजार कर रहे हैं कि कब होगा। संभवतः सुधीर, ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद में अगले चरण के तहत तारीखों पर भी कोई ऐलान हो सकता है या अभी केवल प्रेजेंटेशन को लेकर ही जानकारी है? देखिए, अभी चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, पूरा फोकस इसी बात को लेकर है। कोविड-19 महामारी के दौरान किस तरीके से बूथों पर व्यवस्था की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में क्या EVM से चुनाव कराना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा तो किस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी, ये प्रेजेंटेशन फिलहाल लिया जा रहा है। चुनाव की तारीखों को अभी आने में समय लगेगा पुनीत, क्योंकि ये माना जा रहा है कि आज का प्रेजेंटेशन जो है केवल फाइनल प्रेजेंटेशन नहीं है। आज अगर प्रेजेंटेशन सफल रहता है और चुनाव आयोग इस पूरे प्रेजेंटेशन से संतुष्ट नजर आता है तो जिले के कलेक्टरों के आधार पर चुनाव की तारीखों का व्यवस्थाओं का जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश हैं वो जारी किए जाएंगे। लिहाजा आज प्रेजेंटेशन होगा और उस प्रेजेंटेशन के आधार पर ये संभावना बनेगी कि मध्य प्रदेश में तय समय पर चुनाव हो सकते हैं और उसके बाद में क्या बिहार के चुनाव भी तय समय पर होंगे, ये कम से कम आज की इस बैठक के ऊपर काफी हद तक निर्भर करेगा। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें यह तय हो